मेरे भाई बहन, क्या इतनी परेशानियां हमको आती हैं? बोलो ना, नहीं आती। फिर भी हम परमात्मा से दूर रहते हैं। 24 घंटों में से हम 24 मिनट भी ठाकुर के लिए नहीं निकालते। कहते हैं हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर देते हैं। कहते हैं प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, प्रहलाद तू हमसे कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं, कुछ देना चाहते हो ना, तो प्रभु ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो, मेरी मांगने की कामना ही समाप्त हो जाए, इच्छा ही समाप्त हो जाए। भगवान ने प्रहलाद को भक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा, प्रहलाद आज के बाद तेरे वंश में किसी को हम मारेंगे नहीं। कथा आगे बढ़ती है और भगवान के भक्त गजेंद्र के चरणों का स्पर्श करती है। एक थे राजा जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। गुब्बारे वाले भैया, बेटा रहने दो, जाओ बेटा, बाद में जाओ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, जाओ भग जा। अब गुब्बारे बांध रहा है, आवाज कर रहा है। किसी भी शादी में चले जाओ, फूल वालों का, गुब्बारे वालों का काम कभी टाइम पे नहीं होता है कि नहीं? लेकिन कैटरिंग वाले काम पहले ही कर देते हैं। क्या कहना कैटरिंग वालों। एक थे राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की भक्ति तो करते थे, केवल पढ़कर सुनकर ही भक्ति करते थे। उन्होंने किसी वैष्णव से गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा नहीं ली थी। ये उनकी जीवन की बड़ी भारी कमी थी। आपको गुरुजी अगर नहीं ली तो क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, सत्संग चल रहा था और सत्संग में अगस्त मुनि आए, ना तो उनको देखकर प्रणाम किया, ना उनको बैठने के लिए स्थान दिया। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम हाथी की तरह से बैठे हो, हाथी बनोगे। और गिड़गिड़ाए तो कहा, भगवान के भक्त ग्रह जब तुम्हारा पैर पकड़ेंगे, ठाकुर तुम्हारा उद्धार करेंगे। मेरे भाई बहन, राजा इंद्रद्युम्न हाथी बने। देखो, अगर राजा इंद्रद्युम्न ने किसी गुरु से दीक्षा ली होती तो उनके अंदर अपने आप वैष्णवता आ जाती। गुरु दीक्षा जो लोग लेते हैं उनके अंदर अपने आप वैष्णवता आ जाती है। वो आने वाले का सम्मान करते हैं। ज्यादा दूर क्यों जाते हो?
पहले दिन जब हम यहां पर आए, जो उस मंदिर से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जो उन गुरु से दीक्षित थे, सबकी होड़ लग रही थी पैर छूने की और पैर धोने की। अगर उनमें से कोई भी अगर वैष्णव नहीं होता, गुरु से दीक्षित नहीं होता, तो कोई भी आए उनको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गुरु दीक्षा लेने से व्यक्ति के अंदर वैष्णवता आती है। गुरु दीक्षा लेते ही व्यक्ति वैष्णव बन जाता है। उसके जीवन में संतों के प्रति आदर का भाव जागृत हो जाता है। और यही गलती राजा इंद्रद्युम्न से हुई। कहते हैं इंद्रद्युम्न एक बार अपने पूरे परिवार को लेकर एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया, और सरोवर समुद्र से कुछ ही छोटा था। कुछ ही छोटा था। कहते हैं उस हाथी ने अपनी सूंड से उस सरोवर के जल को मथ दिया। सरोवर में रहने वाले जीव जंतु चिल्लाते, हाथी कब बाहर जाए, कब बाहर जाए। कहते हाथी का पूरा परिवार स्नान कर निकल गया, और जैसे ही हाथी स्नान कर निकल कर जाने चाहता था, जल का एक प्राणी ग्राह समझते हो ना, ग्राह मगरमच्छ, उस मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने चेष्टा की, जब नहीं छुड़ा पाया, पत्नी ने चेष्टा की, बच्चों ने चेष्टा की, जब नहीं छुड़ा पाए, तो हाथी स्वयं जूझ रहा है। बंधुओं, ये कथा किसी हाथी की नहीं है, ये कथा तो तुम्हारी और हमारी है। जानते हो हाथी कौन है? ये जीव हाथी है। और ग्रह काल है। जब जीव को काल पकड़ता है ना, तो चेष्टा करता है कि पत्नी बचाए, बच्चे बचाए। देखो, पत्नी कितनी भी अच्छी सही सेवा कर देगी, बच्चे कितने भी अच्छे से ही इलाज करा देंगे, लेकिन पत्नी या पति कितने भी अच्छे सही कभी ये नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब इनको रोजाना सुई लगा देते हो, आज सुई हमारे लगा दो। कोई बिना मतलब के सुई लगवा लेगा? अरे बोलो ना, नहीं लगवाए। जीव को जब काल पकड़ता है ना, तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। और एक बात और कहता हूं राजकुमार जी, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके बच्चे अच्छे होते हैं। मैं सच कहता हूं, भाग्यशाली होते हैं। और जिनके बच्चे अच्छे नहीं होते ना, रुद भैया जैसे, उठाकर सरकारी अस्पताल में डाल दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर और नर्सें बिना मतलब मोटी मोटी सुइयां कोचते रहते हैं। घर का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। बेटा सुबह ही चला जाता है, और दोपहर के बाद बहू रानी आती है,
एक हाथ में पर्स लेकर, एक हाथ में मोबाइल लेकर, ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर खट 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 हॉस्पिटल में। पूछी डॉक्टर से, आपने ईसीजी किया, आपने एक्सरे किया, आपने एमआरआई किया, ये किया वो किया। पिता कहता है बेटा बैठो, समय नहीं है पिताजी, मेरी फ्रेंड बैठी है गाड़ी में, मुझे जाना है, मेरी भी किट्टी पार्टी है। चली जाती है। बात हंसने की नहीं है माताओं, मैंने जो देखा है वो बता रहा हूं, आंखों से देखा है। और एक बात और बताऊं आपसे, बुरा मत मानना, कोविड में बहुत से लोगों ने अपने पेशेंट की बहुत सेवा की, लेकिन कुछ कमबख्त ऐसे भी थे, उन्होंने अपने पेशेंट के साथ में ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी कुत्ते को रोटी देते। आंखों से देखा है मैंने, आंखों से देखा है। और ये जो हाथी है ना, हाथी को कमजोर हाथी नहीं था। इस हाथी की कथा पुराणों में बहुत आती है। इतना शक्तिशाली हाथी था कि चिंगाड़ मारता था ना, बड़े बड़े सिंह भाग जाते थे, ये वो हाथी था। लेकिन आज हाथी समझ गया, हाथी समझ रहा है कि आज मुझको ये छोटे से ग्रह ने पकड़ लिया। अरे ग्रह की क्या मजाल, वो समझ गया ये बंधन काल का बंधन है, काल का बंधन है। हाथी जूझता रहा। देखो, चूंकि ग्रह जल का प्राणी था और हाथी थल का प्राणी था, उसकी ताकत बढ़ती रही और हाथी की ताकत कम होती चली गई। और आज हाथी जिस स्तोत्र का पाठ करता था पूर्व जन्म में, आज उस स्तोत्र का पाठ करने लगा, जिसको भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। यस्मात्मनीदम निजमायार्पितम क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम आवित्रदिक चक्षुभयं तदीक्षते स आतूलो बतुमां परात्परः। जो इस धरती पर आते हुए तब ऐसे परात्पर प्रभु मेरी रक्षा करें। अपनी स्तुति में हाथी किसी भी देवता का नाम नहीं लेता। भगवान कहते हैं जो नाम किसी का नहीं है वो नाम तो हमारा है। सारे के सारे देवता लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई बचाने नहीं आ रहा। भगवान चल दिए। कहते हैं हाथी ने भगवान को देखा और हाथी की थोड़ी सी सूंड ही शेष रह गई थी। सूंड शेष रह गई माने अहमता छूट गई, ममता छूट गई, धन छूट गए, पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए। और जब तक ये रहते हैं ठाकुर नहीं आते। सूंड शेष रह गई माने भक्ति के संस्कार ही रह गए। जब भक्ति रहती है तभी ठाकुर आते हैं महाराज। और आज भगवान आए हैं। वहां पर एक कमल पड़ा था, उसको उठाकर हाथी ने भगवान के चरणों में डाल दिया। उत्क्षिप्य सांबुज करो गिरिमाय कृच्छान, नारायण किल गिरो भगवन नमस्ते। कमल अर्पण किया और भगवान ने गज की सूंड को पकड़ा, किनारे पर लेकर आए
और ग्रह ने गज की पैर को पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं। भगवान ने चक्र के द्वारा पहले ग्रह को काटा, फिर गज के बंधन छुड़ाए। किसी ने पूछा प्रभु एक बात तो बताओ, आपने पहले ग्रह पर कृपा क्यों की? आपको तो गज पे कृपा पहले करनी थी। भगवान ने कहा देखो भैया, गज तो मेरा दास है, उस पर तो मैं कृपा करता, लेकिन ग्रह ने मेरे दास का पैर पकड़ लिया था। वो तो दास का दास था, और जो दास के दास होते हैं उन पर कृपा मैं पहले करता हूं। प्रश्न आया कि उस तालाब में, उस सरोवर में कमल आया तो आया कहां से? आया तो आया कहां से? भागवत की टीकाकार जीव गोस्वामी जी महाराज का भाव है, जब भगवान जाने लगे तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा हाथी को बचाने जा रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा जा तो रहे हो, तारोगे कैसे? आप पर कोई बहाना तो है नहीं तारने का, आप तो तारने से पहले बहाना खोजते हो, आप पे बहाना क्या है? भगवान ने सोचा अगर हम बैठे रह गए तो हाथी डूब जाएगा। लक्ष्मी ने सोचा जब तक बहाना मिलेगा नहीं प्रभु तारेंगे नहीं, और आपको पता है लक्ष्मी के हाथ में हमेशा लीला कमल रहता है, और लक्ष्मी ने उस लीला कमल को पानी में फेंक दिया, और भगवान के पहुंचने से पहले वो कमल पानी में गिर पड़ा। उसी कमल को उठाकर हाथी ने भगवान के चरणों में डाल दिया। कथा आगे बढ़ती है, समुद्र का मंथन होता है। मंथन में से अमृत का पान भगवान देवताओं को कराते हैं। देवता लोग विजयी हुए, असुरों के अधिपति मूर्छित हो गए बलि, लेकिन गुरु की कृपा से पुनः शक्ति अर्जित कर कर देवताओं पर आक्रमण कर दिया, और देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भागे। इतना ही नहीं, हमेशा के लिए स्वर्ग पर बलि को मिल जाए ऐसा विचार कर 100 अश्वमेध करने का संकल्प भी कर दिया। देखो इंद्र वही व्यक्ति बन सकता था जिसके पास 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता था, क्योंकि इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, जिसको शॉर्ट में शक्र भी कहा गया। देवताओं की मां मैया अदिति अपने पति महर्षि कश्यप से एक व्रत को पूछा, जिस व्रत का नाम पयोव्रत। कटनी वालों, मैं इतनी गारंटी तो नहीं लेता कि इस व्रत को करने पर पुत्र ही होगा, लेकिन इतनी गारंटी जरूर लेता हूं इस व्रत को करने पर संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। किसी विद्वान से इसकी विधि को सुन लेना। इसमें खासतौर से भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। और आज मैया ने व्रत को किया, मैया के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा मैया देख, इस समय असुरों के ऊपर गुरु की शक्ति, गुरु का बल है, मेरी सामर्थ्य नहीं कि उनमें कुछ छीन के दे सकूं। तो मैया ने कहा इसका मतलब ये है मेरे बच्चों को संपत्ति नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा मैया ऐसा मैंने कब कहा था? मैया मैं बलि को मार से बस में नहीं कर सकता, मैं बलि को तो प्यार से बस में कर सकता हूँ। भैया तू चिंता मत करो मैया। हाँ भैया मैं तेरा बेटा बन कर आऊंगा भैया, तेरे सारे काम सिद्ध कर दूंगा, ये बात तो कोई से कहना नहीं भैया। हाँ जैसे मैं बोल रहा हूं भगवान वैसे ही बोल रहे थे। समय आया धीरे धीरे, भादों का महीना है, द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है।
इस सुंदर तिथि के दिन हमारे भगवान नारायण जो हैं वो वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। आज वामन भगवान यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। किसी ने छाता दिया, किसी ने कमंडल दिया, परस्पर दंड प्रदान किया। भगवान सूर्य ने गात्री दी है। एक बार हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए, हाँ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन भेष बनाए, ना बनाए, बलि राजा को चलने आए। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे। श्री राधे जय जय श्री। एक निवेदन मेरा, सबका भगवान वामन को स्पर्श करना, वामन को प्रणाम करना संभव नहीं है। यहाँ आना, भगवान वामन की झोली वहीं आ रही है, कमंडल वहीं आ रहा है। तो अपने स्थान पर बैठे बैठे ही भगवान वामन की झोली में जिनको जो सेवा डालनी है डाल देंगे। और नंदोत्सव का जो भी सामान आप लोग लाए हो तो उसको अपने हाथ में ही रखें। जब हम आपको बुलाएंगे बारी बारी से, उस समय आपको देना है। चलो बेटा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, हाँ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे। भगत भर दे रे झोली। भगवान को बैठे बैठे प्रणाम कर दो। झोली आ रही है वहीं बैठे बैठे डाल देना और कथा सुनते रहो, बात नहीं करनी। भगवान वामन बने। वामन माने, वामन माने छोटा, बोना। भगवान बताना चाहते हैं किससे कुछ चीज मांगनी होना तो छोटे बनकर ही बोलो ना।
मांगी जा सकती है। बड़े हो तो भैया घर बैठे हो, यहां क्यों आए हो? दूसरी बात है, मांगने वाला सदैव सदैव छोटा होता है, भले वो भगवान क्यों ना हो। देवताओं ने कहा, बोले प्रभु नर्मदा के तट पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, आप वहीं पर पधारे। और जैसे ही नर्मदा के तट पर भगवान पधारे और बलि ने जैसे ही भगवान को आते हुए देखा, प्रणाम किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, नमस्कार किया, प्रणाम किया। बोले क्यों? भगवान ने बोले नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मर्षियों का तेज भगवान में समा रहा था, इतनी सुंदर भगवान लग रहे थे। बलि ने कहा मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, जो आप यहां पर पधारे। बलि ने कहा, बोले प्रभु मैं कर रहा हूं यज्ञ, और यज्ञ की पूर्ति तभी होती है जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जावे। मैं आपको क्या दान में दूं? बात नहीं करो। काम कांचनम, गाय दान में दूं? नहीं चाहिए। सोना नहीं चाहिए, हाथी नहीं चाहिए, अन्नम नहीं चाहिए, सबके लिए मना कर दिया। बलि ने कहा, बोले प्रभु जैसे आप छोटे से हो ना, ऐसी छोटी सी ब्राह्मण कन्या आपके लिए दान में दे दो। ब्राह्मण कन्या का नाम सुनकर भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, बलि माना कि तेरे पास देने की सब सामर्थ्य है, लेकिन मेरे लेने की कोई, बोलो ना, इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, बलि मैं तेरे सारे खानदान को जानता हूं रे, क्या दानी थे रे, तेरे पिता, तेरे बाबा, तेरे पड़ बाबा, और तेरा तो कुछ कहना ही नहीं है, कहना ही नहीं है, कहना ही नहीं है। भगवान बताना चाहते हैं, किसी को चीज मांगनी हो ना तो कभी सीधे मुंह नहीं मांगनी चाहिए, उसकी पहले खूब बटरिंग करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। आप ऐसे हो जी, आप ऐसे हो जी। जो चंदा मांगने वाले होते हैं ना, खास तौर से रामलीला वाले, उनको मांगने की बड़ी अच्छी ट्रिक आती है। बलि ने कहा, अपनी औकात पे आ जाओ, आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा, बलि देख अभी मैं आ रहा था ना। बोले हाँ। किसी जगह पर बैठकर मैं संध्या वंदन पूजा पाठ कर रहा था। बलि अगर मेरी जगह होती तो कोई मुझे उठा सकता था? बोले नहीं उठा सकता था। इसलिए बलि एक काम कर, तू मुझको मेरे रहने के लिए 3 पैर भूमि दे दे, वो भी मैं अपने पैर से नाप के लूंगा। बलि बोला, ए बामन, तो बामन का बामन ठहरा। इतने बड़े सम्राट के सामने खड़ा है, क्या मांगता है? 3 पैर भूमि, वो भी अपने पैर से। जिस पैर में 1 नंबर का जूता भी ढंग से नहीं आ सकता। भगवान ने मनी मन का, बेटा बलि एक बार देखे देख, तुझे पता चल जाएगा कि इसमें 1 नंबर का जूता भी नहीं आता कि 1000 नंबर का जूता भी छोटा पड़ेगा। 3 पैर भूमि दी। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो। गुरु शुक्राचार्य जी देख रहे थे। ध्यान दो कटनी वालों, अभी दोनों आंखें सलामत है, दोनों आंखों से देख रहे थे। अरे बलि जानता ही कौन है? गुरुजी ये बामन है, इनको 2 पैर भूमि देने के लिए मैंने कह दिया।
अरे पगले ये बामन नहीं है। गुरुजी बामन नहीं है तो कौन है? ये देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं, साक्षात नारायण है। कौन है? नारायण है। कौन है? नारायण है। जो सुना बलि ने कि नारायण है, बलि ने अपने गुरु को उठा लिया गोदी में। हे गुरु तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आज आपने अपना गुरुपन चरितार्थ कर दिया, मैं तो पहचान ही नहीं पाया ये नारायण है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी। ज्यादा नाटक मत करे, तेरा सब कुछ ले लेगा। बलि बोला मेरा है क्या जो मेरा ले लेगा। गुरुजी आप कहते हो कि ये नारायण है और मैं कहता हूं कि ये बामन है। तो गुरुजी अगर ये बामन हुए तो 2 पैर भूमि देने मेरा कुछ जाएगा? कितने प्लॉट पड़े हुए हैं, कहीं से भी काट के दे दूंगा। अब तो रेट भी अच्छे खासे होंगे, क्यों राजकुमार जी, है ना? बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। कहते हैं पत्नी विंध्यावली कमंडल लेकर आई संकल्प करने के लिए। कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए और भगवान ने जैसे ही कमंडल की टोटी में कुशा को किया, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी निकलकर भागे। भगवान बताना चाहते हैं क्या कोई किसी को दान देवे और कोई दान लेवे, बीच में कभी भांजी नहीं मारनी चाहिए। जो बीच में भांजी मारते हैं ना, उनकी वे कांख का ढक्कन बंद हो जाता है। संकल्प हुआ, अभी तक भगवान छोटे थे, भगवान ने विराट रूप बनाया और सब कुछ बना, सब कुछ 2 पैर में ही सब कुछ ले लिया। भगवान ने कहा बलि 2 पैर में ही सब कुछ ले लिया, तीसरा कहां रखूं? बलि बोले प्रभु आपने मेरा क्या लिया, मेरे बाप का क्या नापा, आपका अपना था, आपने अपने ही तो नापा है। भगवान ने कहा बा बेटा बलि आज मेरा मुझको लौटा कर तू दाता बन गया, जल्दी दे। और बलि ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देना दुनिया वालों। बलि ने कहा बोले प्रभु मैं जानता हूं कि आपने 2 पैर में ही सब कुछ क्यों नापा है। प्रभु आप चाहते तो 1 में भी नाप सकते थे, आप चाहते तो 3 में भी नाप सकते थे, क्यों नापा है? बलि कहता है बोले प्रभु आपने एक चरण से बलि के धन को नाप कर अपना बना लिया है और एक चरण से आपने बलि के मन को नाप कर अपना बना लिया है और एक चरण से आप बलि के तन को नाप कर अपना बनाना चाहते हो। प्रभु मुझे पता है, प्रभु नाप नहीं है तो मेरे बुद्धि में घुसे अहंकार को नाप लीजिए। चरण जो तीसरा मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने बलि के माथे पर चरण रखा, कहा बलि हम तुझको छलने के लिए आए थे, तूने हमको छल लिया। इस मनमंत्र में यही इंद्र होंगे, आगे मनमंत्र में तुम इंद्र हो जाना। बलि और भगवान को प्रणाम करते हुए जल्दी से 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में केवल 2 अध्यायों में सारी राम कथा आती है। सारी राम कथा कहना संभव नहीं है, राम जी की कथा के लिए फिर हमको 9 दिन चाहिए। राम जी को हम प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, कल आज लाला का जन्म करेंगे और कल बैठते बैठते नंदोत्सव होगा। जो सामान जो लाई हो ना आज मत बांटियो, कल बटेल वो, ठीक है ना? हाँ, कल बैठते बैठते नंदोत्सव होगा। विधिवत बधाई कल भी बटेगी आप लोगों को, समय का आप लोग ध्यान देना। और जिनको वृंदावन की गौ के लिए सेवा देनी है काउंटर पे जरूर अपनी सेवा दे सकते हैं। मथुरा में महाराज उग्रसेन जिनका पुत्र कंस बहुत दुष्ट,
कंस की चचेरे में इसका नाम है देवकी। कंस अपनी बहन का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव जी के साथ में कर देते हैं। बहुत दान दहेज अपनी बहन के लिए प्रदान किया और आज अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। घोड़े की राज कंस के हाथ में है। इतनी में आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू लेके जा रहा है ना, इसका 8 मगरब तेरा कौल होगा। कंस देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा, कंस तुमको डर किससे लगता है? तुमको डर देवकी से लगता है, किसके बालकों से लगता है? क्या इसके बालकों से लगता है? ठीक है, जब इसके बालक होंगे हम आपको प्रदान कर देंगे। और कारागार बंद कर दिया गया। बालक होते चले गए, कंस को देते चले गए। 6 बालक कंस को दिए। कंस ने 6 बालकों को मार डाला। 7वें बालक के रूप में साक्षात भगवान शेष आज गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा कि देखो, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी आजकल चुपकानंद बाबा के यहाँ गोकुल में रह रही हैं। एक काम करना, इन 7वें गर्भ को रोहिणी गर्भ में पहुंचा देना और तुम नंदरानी के यहाँ कन्या बनकर प्रकट हो जाना। वसुदेव जी हमको लेकर आएंगे मथुरा से, तुमको लेकर गोकुल से मथुरा आएंगे, तुम आकाश में उड़ जाना। योग माया बोले, इतना काम हम करेंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, आपके बहुत से नाम होंगे, दुर्गा होगा, भद्रकाली होगा, वैष्णवी होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। योग माया ने 7वें गर्भ को स्थापित कर दिया रोहिणी जी गर्भ में। और कंस को ऐसा पता चला, हमारी डर के मारे 7वें गर्भ का 7वें गर्भ का श्राप हो गया। 7वां गर्भ सुरक्षित पहुंच चुका था। भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, छठ के दिन दाऊ भैया का प्राकट्य हो गया। बोले दाऊ भैया की। आज भगवान गर्भ में आए। भगवान गर्भ में कैसे आते हैं? जैसे एक गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जोड़ा जाता है, ठीक इसी परंपरा से भगवान गर्भ में आए। जब भगवान गर्भ में आए, देवताओं ने स्तुति की। समय आया धीरे धीरे। भादो का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है। भगवान ने अतियों को मिटाया। मध्यरात्रि भगवान ने ली। राम जी का जन्म कितने बजे होता है? अरे बोलो ना, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे। और हमारे कन्हैया को दिन के 12 बजे कहीं भी पहुंच जाओ, आपको भोजन तो मिल ही जाएगा। दिन के 12 बजे सारे के सारे महात्मा इकट्ठे होते हैं और रात के 12 बजे सारे के सारे चोर इकट्ठे होते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए हमारे प्रभु तो चोर जार शिखामणि चोरों काम तो भैया रात में है। समय आया धीरे धीरे। भादो का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है, रात के 8 बजे हैं। पहरेदार सो गए, बंधन बेड़ियां सब खुल गई। घड़ी में रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अब घड़ी में पूरे बोलो ना, 11:15 बजे। तुम बजाओगे कि मैं बजाऊंगा? मैं बोलूंगा घड़ी में रात के 12 बजे बोलूंगा, बोलो बाल कृष्ण लाल की। तुम जय धीरे से बोलना। अगर तुमने जय जोर से बोली तो कंस सो रहा है, उठ के चला आएगा, सारे गुब्बारे धरे रह जाएंगे। ठीक है, जय धीरे से बोलियो। और जैसे घड़ी में रात के 12 बजे ऐसी मेरे प्रभु ने 4 भुजा लेकर अवतार ले लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अरे धीरे बोलो, क्या कर रहे हो बाबा? भगवान का रूप कैसा है? 4 भुजा भगवान की हैं। देवकी ने स्तुति की, वसुदेव ने स्तुति की। किसी ने कहा प्रभु शस्त्र लेकर क्यों आए हो?
भगवान ने कहा देखो भैया कंस मामा आ गया ना, काम तमाम कर डालूंगा। प्रभु एक बात बताओ, बच्चा तुम नंगा पैदा होता है, तुम कपड़ा पहनकर क्यों आए हो? भगवान बोले देखो भैया बच्चा पैदा होता है ना तो मामा के यहाँ से कपड़े आते हैं, मेरा मामा तो कपड़ा लेकर आएगा नहीं, मेरी मैया को दुख होएगा, चलिए अपने आप कपड़ा पहन के आएगा। देवकी ने स्तुति की, वसुदेव ने स्तुति की। भगवान ने कहा आपको डर लगता हो तो मुझे गोकुल ले चलो। भगवान बिल्कुल छोटे शिशु बन गए और प्राकृत शिशु बन गए। सूप में रखा है लेकर चल दिए। मंद मंद बरसात होने लगी। शेष ने छत्ता दिया है और लेकर चल दिए। यमुना में से निकलने लगे। यमुना ऊपर बढ़ने लगी। भगवान के चरणों का स्पर्श यमुना ने किया और भगवान को लेकर गोकुल की ओर चल दिए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, बैठो बैठो। प्राणों से प्यारे गोपाल जी। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम जय जय। शरणागतम कृष्णा। स्वागतम राधे। मेरा निवेदन है सब बैठ जाओ। अभी लाला का जन्म हुआ नहीं, जल्दी से बैठो। अगर आनंद लेना है तो बैठ जाओ। तुम सबको कसम है बगल वाले की। जल्दी लाओ भैया, ले आओ लाओ। अरे भैया स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम भैया 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 आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। बेटा आगे बढ़। स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हाँ जल्दी बैठो, आप लोग बैठो। जय जय। भगवान को लेकर आज
गोकुल में आए, नंदरानी की गोदी में, कहते हैं नंदरानी के बगल में कन्या थी, भगवान को वहां सुलाया और कन्या को लेकर जैसे ही आए, भैया भैया, अरे नीला कुर्ते वाले भैया बच्चों को बैठा यार। कहते हैं और कन्या को लेकर जैसे ही आए, कन्या रोने लगी, बंधन लग गए, बेड़ियां लग गई। हुआ तो हुआ क्या, भगवान आए, बंधन खुल गए। माया तो बंधन कारण होती है। कंस के पास समाचार पहुंचा, कंस भाग कर आया और देव की गोदी में से कन्या को छीनने लगा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है। कंस को याद आया, क्या कहा था, मारने वाला 8वां गर्भ होगा, और गर्भ तो कन्या भी हो सकती है। और जैसे ही शिला पर पटक कर मारने की चेष्टा की, कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में अष्टभुजा वाली देवी बन गई। कंस तूने मेरे पैर पकड़े हैं, तुझे बता देती हूं, तुझको मारने वाला पैदा हो चुका है। कहां? यत्र कौवा, कहीं पैदा हो चुका है। और कंस आज मथुरा में है। अब हम आपको लेकर गोकुल चलते हैं। हाँ जी गोकुल आ जाओ। अरे आए कि ना आए, मोहते बोल दो आए गए। पीछे वाले ना आए गए। वो 100 ग्राम टॉफी वाली आई कि ना आई हैं? 4 टॉफी लेके आई है, जो बांट रही है, दिखा रही है ना, नियो कर रही है। अरे 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 देखो, वैसे मैं खड़ी बोली हिंदी में कथा कहता हूं, लेकिन ब्रजवासी होने के नाते ब्रजभाषा भी बोलता हूं। ब्रजभाषा बोलूं तुम्हारी समझ में आवेगी। ब्रज के राजा नंद बाबा 80 वर्ष के बाबा है गए, उनके कोई भी लाला नहीं हो। एक दिन की बात, नंद बाबा यमुना स्नान कर कर लौट के आ रहे हैं। ब्रजवासी ने कहा बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले भैया जब बुढ़ापे में हमारे कहां छोरा होएगा। ब्रजवासी बोले बाबा हमने तो आशीर्वाद दे दियो, और आज ब्रजवासी के आशीर्वाद थे, ब्रजवासी के आशीर्वाद थे, आज मैया नंदरानी के पांव भारी है गए। नंद बाबा की 2 बहना, एक को नाम हो नंदा, एक को नाम सुनंदा। नंदा सुनंदा ने सुनी कि भाभी के पांव भारी है गए हैं। 6 महीना पहले तो घर में आके डेरा जमा दियो, और भाभी तो काम 1 लड्डू, जी खामे 4-4। नंद बाबा की माइक दे रे। नंद बाबा उधर मुंह कर ले। हाँ, नंद बाबा कितनी बहना? एक को नाम नंदा, एक को नाम नंदा, एक को नाम सुनंदा। इल्लंग वाली नंदा और पल्लंग वाली सुनंदा। माइक लगाई मुंह पे। आपका नाम क्या है? नंदा। और आपका? सुनंदा। इल्लंग वाली नंदा और पल्लंग वाली नंदा। सुनंदा को पतो चली कि भाभी के पांव भारी है गए। 6 महीना पहले त्या घर में डेरा जमा दी, और भाभी तो खा में 1 लड्डू देखो कैसी है रही है, और जी खा में 4-4 कैसे गोल मटोल सी है रही है। महाराज नौमी के दिन सवेरे सवेरे नंदा बोली अरी बहन सुनंदा। बोलो अरी बहन सुनंदा। अरे बहन सुनंदा। घड़ी में सुबह के 4 बज गए। घड़ी में सुबह के 4 बज गए। अभी तक भाभी उठी क्यों ना है? अभी तक भाभी उठी क्यों ना है? चल के देखना चाहिए। चल के देखना चाहिए। अरे बहना, अरे बहना, तू ही देखिया। तू ही देखिया। अरे बहना, अरे बहना, तू ही जा। तू ही जा। अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ। थोड़ा आ गया, तू मत आ जी। हाँ तू आ। सुनंदा आई, और सुनंदा ने क्या देखो, इस बच्चे को बैठाओ ना, 2 मिनट। बेटा बैठ।
सुनंदा ने क्या देखियो, भाभी तो सो रही ही और भाभी के बगल में सुंदर से बच्चा सो रहे हो, और सुनंदा ने क्या देखियो, हाँ हाँ ये कौन, हाँ हाँ मैं ऐसे कर रहा हूं का, नृत्य कर, कैसे करेगी, हाँ हाँ है तो गयो, है तो गयो, राती रात में है गयो, रात में है गयो, पतो नहीं चली, पतो नहीं चली, कपड़ा हटा के देखूं छोरा है कि छोरी। कपड़ा हटा के देखूं छोरा है कि छोरी। अब सुनंदा ने क्या किया, कपड़ा को छोर पकड़ो, धीरे सरकाए और फिर ढक दियो। हे भगवान, बोले हे भगवान, हे भगवान, कहीं छोरी निकले हो ना तो छोरा चाहिए। कहीं छोरी निकले हो ना तो छोरा चाहिए। मैं तो ना देख पाई, मैं तो ना देख पाई, अब तो नंदा तो क्योंकि वो ही देखेगी। अब तो नंदा ही देखेगी। अरे बहन तू देख के आ। अरे बहन तू देख के आ। अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ। अब नंदा आई, नंदा ने क्या देखियो, हाँ हाँ है तो गयो, है तो गयो, राती रात में है गयो, पतो नहीं चली। रात में है गयो, पता तो नहीं चली। मारवाड़ी बोल रही है, हिंदी बोल रही है तू, ब्रजभाषा बोल। कपड़ा हटा के देखूं छोरा है कि छोरी, कपड़ा हटा के देखो छोरा है कि छोरी। नंदा ने भी चेष्टा की, नंदना नहीं देख पाई। नंदा सुनंदा को ये डर था, अगर कहीं छोरी है गई ना तो भाभी के गले को नौलका हार नहीं मिलेगा, हो नो तो छोरा चाहिए। अब नंदा सुनंदा ने बहुत देर है गई, जब नहीं देख पाई तो नंदा सुनंदा ने क्या किया, आंख मीच ली, कपड़ा खींच दियो। नंदा बोली बहन सुनंदा, बहन सुनंदा एक काम कर, एक आंख तू खोल, एक आंख मैं खोलूं। एक आंख तू खोल, एक आंख मैं खोलती। और नंदा सुनंदा ने खोल के क्या देखो, जेतो जेतो छोरा है। मेरो लाला झूले पले नानक होले झूला दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झूला नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। ज्ञान भयो जय कन्हैया ओ लाल की। मेरो लाला झूले पले नानक होले झूला दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झूला दीजो। ओनक होले झूला दीजो, नक धीरे झूला दीजो। होली धोखा दीजो, धीरे धोखा दीजो। मेरो लाला कन्हैया, मेरो लाला झूले पले ना होले झूला दीजो। झूला दीजो। ऐसे लोग हो जाए, तू खुशी है रही है, तुम्हें खुशी ना है रही है ना जी, बेचारी नाच रही है अकेली अकेली, तुम्हें शर्म ना आ रही। हाँ बेचार हो जा, डूब लो। ओ नंद गणंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की, नाश्ते में जाओ, इधर यो जाओ, यो जाओ नाश्ते में, नानक होले झूला दीजो। आगे बढ़ जाओ, फिर आओ नाश्ते में, यो जाओ फिर यो आओ। मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है। गोकुल में, और आगे। गोकुल में, गोकुल में झूले पले नानक होले झूला दीजो। वही नक होले झूला दीजो, नक धीरे झूला दीजो। धोखा दीजो,
लाला कन्हैया मेरो लाला झूले पलना बोले झूठा रे मेरो लाला झूले श्री राधे ये बात इनको तो आप लोग लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है की ब्रज में की ब्रज में हो की ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर लाला जायो है की ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है हो लाला जायो है नंद घर श्री राधे लाला जायो है उधर खड़े हो जाओ ब्रज में बल्ले के उधर बल्ले के पास आप लोग वहां से उठ के इधर आ जाओ नाचना इधर आ जाइए सामने बीच में गैलरी में आ जाइए गैलरी में आइए चलिए वहां सब देखेंगे हाँ जी ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है कि ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की घोड़ा दीने और दीने पाल की मेरो लाला जय हो मेरो लाला जय हो मेरो लाला झूले पलेना लेके हौले झोटा दी जो ओ मेरो लाला झूले पले नानक होए झूठा मेरा निवेदन है जितने भाई बैठे हैं माताएं सब बैठी रहें ऐसी उछलती रहें जितने भाई बैठे हैं भाई आएंगे लाइन से ठाकुर जी को प्रणाम कर कर निकलेंगे माताएं सब बैठी रहें भाई लोग खड़े हो मेरो लाला झूले पलना होले झूठा जो लाला झूले माता बैठी रहो माता बैठी रहे राधे माताएं भाइयों के पीछे लाइन लगा लें सब लोग भगवान का दर्शन करके जाएंगे बिना दर्शन करे प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा सब इधर इधर आ जाएं लाइन लगा लें एक लाइन लगा लें व्यवस्था बनाओ बेटा चलो बेटा वसुदेव चले गोकुल को ले 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 वसुदेव चले गोकुल रख चरणा